जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, न्याय के कारक कर्म प्रधान ग्रह सूर्य शुद्ध शिव भक्त शनि ग्रह 29 जून की मध्य रात्रि को होने जा रहे हैं बकरी और लंबी अवधि तक अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में शनि ग्रह के बकरी रहने के बाद 15 नवंबर को यह ग्रह पुनः मार्गी अवस्था में सुव्यवस्थित होंगे। प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। यह सबसे लंबी अवधि तक एक राशि में गोचर करते हैं। शनि ग्रह एक और जहां न्याय के कारक होते हैं, तो वही शनि ग्रह कर्म के कारक भी होते हैं। अर्थात आप जिस तरह से कर्म करते हैं उसके अनुरूप ही शनि ग्रह आपको फल देते हैं। प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में शनि ग्रह नीच के हो जाते हैं। साथ ही साथ अपनी स्वयं की कुंभ राशि में शनि ग्रह मूल त्रिकोण अवस्था में विराजित होते हैं। वर्तमान अवधि में शनि ग्रह 29 मार्च सन 2025 तक अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि में ही गोचर करते हुए शनि ग्रह 29 जून की मध्य रात्रि 24:29 से बकरी होकर 15 नवंबर को सायंकालीन समय 19:53 तक बकरी अवस्था में रहने के बाद पुनः मार्गी चाल को चलेगी। प्रिय दर्शकों, गोचर स्पेशलिस्ट प्रोग्राम में आज आपसे चर्चा करूंगा कि शनि ग्रह के बकरी होने से आपकी राशि अर्थात आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा कैसा प्रभाव। शनि ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। शनि ग्रह तकनीकी क्षेत्र के कारक होते हैं। यह भूगर्भ से संबंधित वस्तुओं के कारक भी होते हैं। बिल्डिंग मैटर्स रिलेटेड क्षेत्र के कारक भी शनि ग्रह होते हैं और साथ ही साथ खनिज पदार्थ, विशेष तौर से लोहे से संबंधित कारोबार या लोहे से संबंधित व्यवसाय के कारक भी शनि ग्रह ही होते हैं। गोचर में शनि ग्रह सबसे लंबी अवधि तक अर्थात 30 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके राशि के अनुसार करूंगा शनि ग्रह के गोचर में इस महत्वपूर्ण परिवर्तन पर आपसे चर्चा। आपके राशि के अनुसार आपसे चर्चा करूं उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं अथवा अपने घर, फैक्ट्री या ऑफिस से संबंधित सही और सटीक वास्तु परामर्श, यहां तक कि बिना तोड़े फोड़े वास्तु का सही और सटीक परामर्श, सही और सटीक उपाय प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर अथवा टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से भी आप अपनी संख्या का उचित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं शनि ग्रह का गोचर में इस महत्वपूर्ण चाल में परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों। शनि ग्रह वर्तमान में आपके एकादश भाव अर्थात कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह आपके के लिए होते हैं दसम प्रोफेशन के कारक, एकादश लाभ के कारक। और अब यह शनि ग्रह आपके एकादश भाव में बकरी होने जा रहे हैं। शनि ग्रह की 3 महत्वपूर्ण दृष्टियां होती हैं। कौन कौन सी शनि ग्रह की होती है? तृतीय, सप्तम और दसम दृष्टि। मेष राशि के जातकों के लिए हम बात करेंगे तो अब
क्योंकि आपका देव लगन है और देव लगन वालों के लिए शनि ग्रह बहुत अच्छे कारक ग्रह नहीं होते हैं। तो आपके लिए यह समय लाभदायक है। जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित उलझनें चल रही थी उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी, क्योंकि शनि ग्रह की आपके लगन पर दृष्टि थी। और शारीरिक क्षेत्र में जो आपकी समस्याएं चल रही थी, यदि आपकी राशि है मेष, तो उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही साथ शनि की दृष्टि है आपके संतान भाव, पंचम भाव पर। और मेष राशि के जातक जिनको संतान से संबंधित चिंताएं थी अथवा आपको संतान से संबंधित उलझनों का सामना करना पड़ रहा था, जो माताएं बहनें गर्भावस्था में चल रही हैं और जिनको गर्भावस्था में अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ रहा था, अब उनको कष्टों से कुछ निवृत्ति प्राप्त होगी। यहां तक कि यदि आपको गर्भधारण करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो अनुकूल समय है मेष राशि के जातकों के लिए। इस अवधि में आपको शुभ समाचार अवश्य प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ शनि की दसम दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीवन में उन्नति भी अष्टम भाव से ही होती है। और यहां तक कि गुप्त विद्या किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। प्राविद्या का मतलब खाली ज्योतिष कर्मकांड से नहीं होता है। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में शिक्षा के लिए अनुकूल आपका समय है, यदि आपकी राशि है मेष। अर्थात शनि ग्रह का 29 मार्च जून से लेकर 15 नवंबर तक बकरी होना मेष राशि के जातकों के लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक होगा, क्योंकि शनि ग्रह आपके लिए विशेष योग कारक नहीं होते हैं। इस अवधि में आपको अपने काम करने की क्षमता में थोड़ी सी गति देनी होगी और साथ ही साथ भाग्य की अपेक्षा आपको अपने कर्म पर अधिक ध्यान देने की परम आवश्यकता है। अब जानते हैं क्या विशेष उपाय करें जिससे शनि ग्रह से संबंधित आपको लाभ प्राप्त हो सके। आप प्रत्येक शनिवार के दिन 400 ग्राम साबुत उड़द ले लीजिए और 400 ग्राम आप काले चने ले लीजिए। दोनों को बहुत अच्छा बनाकर शनि मंदिर के बाहर जरूरतमंद व्यक्तियों को समर्पित कर दें, अर्थात उनको बांट दें। और साथ ही साथ शनिवार के दिन काली वस्तु जितनी हो सकती है 9 वर्ष से छोटे बच्चों में समर्पित कर दें, उनको बांट दें। और आपके लिए सबसे अनुकूल रहेगा कि आप बृहस्पतिवार के दिन प्रयास करें कि किसी भी धार्मिक स्थल की यात्रा अवश्य करें। प्रिय वृषभ राशि के जातक, आपके लिए शनि ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और शनि ग्रह आपके भाग्येश के स्वामी के साथ दशमेश के स्वामी होते हैं। और आपके लिए शनि ग्रह का बकरी होना अवरोधों का कारक है, समस्याओं का कारक है, क्योंकि शनि ग्रह आपके स्वयं दसम भाव प्रोफेशन पर विराजित हैं। और अब शनि ग्रह का बकरी होना यहाँ पर आपके लिए हर तरह से अलर्ट का समय है। सबसे पहले शनि ग्रह का बकरी होने से आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कोर्ट कचहरी से संबंधित अननेसेसरी उलझनों से संबंधित आपको उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। पिता के स्वास्थ्य से संबंधित उलझनों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। यहां तक कि आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको पारिवारिक उलझनों और मतभेदों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि के अंदर आप भूमि, भवन अथवा वाहन से संबंधित किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से दूर रहें और अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत ही मधुर बनाकर रखें। अर्थात दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह के मतभेद और उलझने उत्पन्न न होने दें। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि के अंदर आपका किसी से अट्रैक्शन अफेयर हो सकता है, लेकिन इसको आप ज्यादा गंभीरता से न लें। हाँ, विवाह से संबंधित कार्य आपके सुव्यवस्थित हो सकते हैं। अर्थात यदि आप लंबे समय से विवाह के लिए प्रयासरत हैं, आप या अथवा आपके घर वाले, तो इस अवधि में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि आपके चटमगने और परिविवाह की संभावना अवश्य बनती है। शनि ग्रह स्वयं आपके प्रोफेशन में विराजित हैं, तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपके प्रमोशन से संबंधित फाइलें अटक सकती हैं और अपने सीनियर जो अधिकारी हैं
उनके साथ आपको मधुर संबंध रखने होंगे। पिता के स्वास्थ्य की आप विशेष विशेष सावधानी रखें, ख्याल रखें। क्या करें? वृष राशि के जातक, यदि आपकी राशि है वृषभ, तो शनि ग्रह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक शनिवार के दिन आप शनि शिला पर जाकर सरसों का तेल अर्पण करें, वहीं पर एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं, और साथ ही साथ शनिवार के दिन शनि मंदिर के समीप, शनि शिला के समीप बैठकर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। निश्चित शनि ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय मिथुन राशि के जातक, आपके लिए शनि ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपका दैत्य लगन है और आपके लिए शनि ग्रह भाग्येश के कारक होते हैं, अष्टमेश के कारक होते हैं। अब शनि ग्रह आपके नवम भाव भाग्यस्थान पर वक्री होने जा रहे हैं। शनि ग्रह की दृष्टि है आपके इनकम पर, शनि ग्रह की दृष्टि आपके तृतीय भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। मानसिक बल, बाहुबल, सिबलिंग, भाई बहन, पैतृक संपत्ति, और साथ ही साथ शनि ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके छठे भाव पर। छठा भाव गुप्त शत्रु, ऋण, शोक और रोग का कारक होता है। आपके लिए भी यह समय अत्यधिक सतर्कता वाला है। यदि आपकी राशि है मिथुन, तो इस अवधि में आपके भाग्येश के स्वामी वक्री होने जा रहे हैं, अर्थात आपको भाग्य की अपेक्षा अपने कर्म पर अधिक ध्यान देना होगा। अब आपको जागने की परम आवश्यकता है। आप जागेंगे तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आप अत्यधिक यहां पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जागने का मतलब निद्रा से नहीं, अर्थात इस अवधि में आपको कर्म अधिक करना होगा और काम के प्रति अपने आप को सचेत रखना होगा, ख्याली पुलाव से दूर उठना होगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपके इनकम ऑफ सोर्स में यहाँ पे कहने की कटौती हो सकती है, आपके खर्चे अधिक हो सकते हैं, साथ ही साथ पैतृक क्षेत्रों में और विशेष तौर से भाई बहन से मतभेद हो सकते हैं। आपके गुप्त शत्रु, क्योंकि शनि ग्रह की दसम दृष्टि आपके छठे भाव पर, अभी तक जो गुप्त शत्रु कहीं ना कहीं सुसुप्त अवस्था में थे, वह आपको परेशान कर सकते हैं। और वैसे भी कहा जाता है जब शनि ग्रह वक्री होते हैं तब राहु और केतु ग्रह तांडव मचाते हैं। तो आपको तो बहुत ज्यादा परम आवश्यकता है, यदि आपकी राशि है मिथुन, तो आप इस अवधि में अलर्ट की दृष्टिकोण पर रहें। क्या करना चाहिए मिथुन राशि के जातकों? शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल का दीपक अवश्य जलाएं। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में सरसों के तेल में छाया देकर दान अवश्य दें। और शनिवार के दिन 9 वर्ष से छोटे बालक को काली वस्तु उसको भेंट करें। शनि ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय कर्क राशि के जातक, वर्तमान अवधि में आपकी शनि की अष्टम ढैया चल रही है और शनि ग्रह का वक्री होना आपके लिए हर तरह से उन्नति का कारण है, क्योंकि अष्टम ढैया में जो आपको कष्टों का सामना करना पड़ रहा था, उनसे कुछ समय के लिए आपको निवृत्ति प्राप्त होने जा रही है। आपके लिए शनि ग्रह होते हैं सप्तम और अष्टम के कारक, और अभी अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, और अष्टम भाव में ही गोचर करते हुए 29 जून से 15 नवंबर तक रहेंगे वक्री। तो कहां कहां आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा? सबसे पहले अचानक घटनाओं, दुर्घटनाओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रोफेशन से संबंधित, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि आपके कर्म भाव पर है, प्रोफेशन से संबंधित आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको लाभ प्राप्त होगा, अर्थात पद प्रमोशन की संभावना बनती है। और जब पद प्रमोशन होगा तो निश्चित आपकी पत्रिका कहती शनि की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर, तो उन्नति होगी। और साथ ही साथ संतान के लिए भी अद्भुत समय है। यदि आपकी राशि कर्क है तो संतान से संबंधित चिंताओं से आपके निवृत्ति प्राप्त होगी। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। और यहां तक कि कर्क राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में इन्वेस्टमेंट के सुखद अवसर प्राप्त होंगे और चटमगनी और पटव्याह के भी योग बनते हैं। क्या करें आप प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर नहीं जाना, आपको शनि शिला पर जाकर सरसों का तेल अर्पण करें, वहीं पर एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और शिव चालीसा का वहां पर बैठकर आप पाठ कर लें। निश्चित कर्क राशि के जातकों को अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। प्रिय दर्शक, यदि पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें
और शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।